आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अर्थ है पूर्ण भविष्य काल। तो पूर्ण भविष्य काल यानी किसी समय में कोई काम पूरा हो चुका होगा, यानी किसी समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा या किया जा चुका होगा को बताने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं को लिखने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए इसकी सबसे पहले पहचान क्या है हिंदी में। कि पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा या चुके होगे आदि शब्द आते हैं। तो ये तो हुई ना हिंदी की पहचान। जैसे हिंदी से अंग्रेजी बनानी है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, ये शब्द आते हैं। जब ये शब्द आते हैं तो आपको समझना होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है। अब इसमें एडवर्ब की बात रही। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, समय सूचना देने वाले जो शब्द हैं वो इस प्रकार है। जैसे बाय है, बाय का मतलब होता है इसमें तक। बाय का अर्थ है तक। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। तो इस प्रकार से बाय का अर्थ है तक, यानी बाय द एंड का अर्थ है तक, अंत तक। ऑफ का मतलब के अंत तक, कौन से समय के अंत तक, ये आपको इसमें लिखना होगा। उसके बाद में जैसे बाय टुमारो, कल तक। बाय 2022, वर्ष 2022 तक। बाय संडे, रविवार तक। बाय जनवरी, जनवरी तक। बाय देन, तब तक। बाय नव, अब तक। बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। बाय 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक। बाय 6 o'clock, 6 बजे तक। तो इस प्रकार से जो है समय, जो तक वाला जो समय है, बाय के साथ में हम समय कोई भी लगाएंगे और ये वाक्य के आखिर में लगाया जाएगा। बाय को देखने से आपको पता होना चाहिए बाय तभी लगेगा जब यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, तभी आपको बाय लगाना है, अन्यथा आपको बाय नहीं लगाना है समय के साथ। ठीक है। तो बाय के साथ समय तभी लिखा जाएगा जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, अन्य किसी टेंसों में बाय के साथ टाइम नहीं लिखा जाएगा। देखिए आगे मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा इसमें। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, तो हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें सहायक क्रिया जो रहेगी वो है सेल या विल। तो हैव नहीं है, क्योंकि फ्यूचर को दर्शाने वाले सेल और विल है। और साथ में हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। सेल हैव या विल हैव, ये इसकी सहायक क्रिया होगी। तो इसमें सेल विल तो दिखाता है फ्यूचर को और हैव दिखाता है परफेक्ट को। इसमें अब आगे देखिए नेगेटिव, जब हम वाक्य को बनाएंगे तो सेल को नोट के बाद लिखेंगे तो उसको संक्षिप्त करेंगे तो क्या होगा, सेंट। सेंट हैव या विल नोट को संक्षिप्त करेंगे तो वॉन्ट हो जाएगा और हैव लगना ही लगना है, तो वॉन्ट हैव हो जाएगा। सेंट हैव या वॉन्ट हैव, सेल नॉट हैव या विल नॉट हैव, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जब बनाएंगे वाक्य को तो फिर क्या करना है, सहायक क्रिया जो सेल या विल है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और उस सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर बाय के साथ टाइम लिखा जाएगा। उसके बाद में अब देखिए जो स्ट्रक्चर है इस जो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है कि सब्जेक्ट सबसे पहले होगा। सब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट में आपका नाउन और प्रोनाउन होगा। उसके बाद में सेल या विल लगाएंगे, सेल विल के बाद में प्लस में हैव करेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होगा। उसके बाद में बाय के साथ टाइम लगाया जाएगा। तो ये हुआ जो है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो है रूल। अब हम जो सेंटेंस आपके लिए पेश करने वाले हैं, देखिए अब सेंटेंस में, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ he will have purchased, वह खरीद चुका होगा। क्या खरीद चुका होगा, वो हमें अब लिखना होगा। ए न्यू मोबाइल, एक नया मोबाइल। तो छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए हम परचेज का यूज़ करते हैं। बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए जैसे प्लॉट है, कोई गाड़ी है वगैरह, बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए हम बाउट यानी बाय, BUY बाय में नहीं खरीदना होता है। वैसे ही बॉट उसका जो सेकंड थर्ड फॉर्म भी है, तो बाउट में नहीं खरीदा। तो बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए बाय का यूज़ करते हैं, छोटी चीज़ों के लिए हम परचेज का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ही विल हैव परचेज्ड ए न्यू मोबाइल, वह एक नया मोबाइल खरीद चुका होगा। तो ये क्या है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर में है, पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, एक्टिव स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा।
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट है तभी तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है, लिंकिंग वर्ब भी होता है, तो आपको इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा इसका। तो ही विल हैव परचेज्ड ए न्यू मोबाइल बाय लगा करके हम समय लिखेंगे इसमें, बाय दिस आफ्टरनून, बाय दिस आफ्टरनून यानी आज दोपहर तक। इस दोपहर तक का मतलब है आज दोपहर तक, आज दोपहर तक वह एक नया मोबाइल खरीद चुका होगा। तो ये हुआ ना पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है कि वह आज दोपहर तक एक नया मोबाइल नहीं खरीद चुका होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ही लिखेंगे, ही के बाद में अब नेगेटिव बनाना है तो वॉन्ट कर दीजिएगा, ही वॉन्ट संक्षिप्त में, विल नॉट का संक्षिप्त क्या होता है, वॉन्ट होता है। ही वॉन्ट हैव परचेज्ड ए न्यू मोबाइल बाय दिस इवनिंग, आफ्टरनून है, लिख दीजिए आफ्टरनून, AFTER, आफ्टरनून। तो ही वॉन्ट हैव परचेज्ड ए न्यू मोबाइल बाय दिस आफ्टरनून, आज दोपहर तक वह एक नया मोबाइल नहीं खरीद चुका होगा, तो ये बन गया। अब हमें ये नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला ये कौन सा था, पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और नेगेटिव को ये नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं इसको, क्योंकि नोट लगा है साइकिल के बाद में। और अब देखना है कि फ्यूचर जो इसमें इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, विल को पहले रख करके, केवल विल को बाहर रखना है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, विल ही लिखना है, ये विल ही लिख दिया है। Will he have purchased a new mobile will he have purchased a new mobile by this afternoon? और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या वह आज दोपहर तक एक नया मोबाइल खरीद चुका होगा, तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के बाद में क्या करेंगे, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, विल को पहले लगाना होगा, और विल को लिखने के बाद में ही लगाएंगे, ही के बाद में फिर क्या करेंगे, अंदर वाले हिस्से में नोट लगा देंगे। तो अंदर नोट लगाना है तो अंदर वाले हिस्से में लगाने, और उसके बाद में अगर मान लीजिए हम विल को नोट को साथ में लिखना चाहते हैं और सब्जेक्ट से पहले, तो वॉन्ट हो जाएगा इसका, वॉन्ट ही, ठीक है। तो इसको नोट को अंदर लगाया है, तो विल ही नॉट हैव परचेज्ड ए न्यू मोबाइल बाय दिस आफ्टरनून। तो ये इंट्रोगेटिव भी था और नेगेटिव भी था, दोनों ही है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस बना था ये पॉजिटिव था, और इसके बाद में ये नेगेटिव था, और इसके बाद में ये इंट्रोगेटिव था, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। तो इस प्रकार से हमें एक वाक्य के 4 वाक्य बनाने पड़ते हैं, और 4 वाक्य बनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। ये तो था विल वाला, और अब हम बनाते हैं सेल का एक वाक्य। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि जैसे वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल, आई के साथ भी सेल लगेगा और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके लिए विल लगेगा। तो वी शैल हैव won the match, we shall have won the match, हम मैच को जीत चुके होंगे, बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, हम 2 बजे तक मैच को जीत चुके होंगे। तो इसमें समय के लिए समय कौन सा है, बाय 2 o'clock, यानी 2 बजे तक, यहाँ बाय का मतलब है तक, ठीक है, आपको समझना होगा। तो वी शैल हैव वॉन द मैच बाय 2 o'clock, हम 2 बजे तक मैच को जीत चुके होंगे। अब इसका नेगेटिव बनाना है कि हम 2 बजे तक मैच को नहीं जीत चुके होंगे, ये बनाना है। तो वी, अब इसको संचित करना है, तो शैल को नोट के साथ लगाएंगे, संचित करेंगे तो क्या होगा,
सेंट बन जाएगा इसका। तो SHA लिख करके डबल एल को हटाते हुए और एन लिख करके इसके पास में और अपोस्ट्रोफी लगा करके टी लिख देंगे, क्या हो जाएगा सेंट। तो वी शेंट हैव का मतलब है वी शेल नॉट हैव वॉन, वी शेंट हैव वॉन द मैच बाय 2 o'clock, हम 2 बजे तक मैच को नहीं जीत चुके होंगे। तो ये नेगेटिव हुआ। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, तो हम क्या करेंगे, केवल सेल को बाहर निकालना होगा। तो वो अब टी को यानी नेगेटिव को नहीं लेना, एक बार केवल प्रश्नवाचक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, शेल को पहले ले रहे हैं, शेल वी हैव को अंदर वाले हिस्से में लिखना है, won the match by 2 o'clock, ये हुआ। shall we have won the match by 2 o'clock, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। क्या हम 2 बजे तक मैच को जीत चुके होंगे, ये हुआ। अब जो चौथा है, फोर्थ में एक सेंटेंस और बनाना है आपको, क्या हम 2 बजे तक मैच को नहीं जीत चुके होंगे। तो फिर से शेल को पहले लेना है, शेल को पहले लेकर के और फिर लिखना है वी। अब शेल वी नॉट, अब नॉट को अंदर लगा लीजिएगा। अगर शेल के साथ में नोट को मिलाकर लिखते हैं तो यहाँ यही हो जाता शेंट वी हैव, ऐसा होता, लेकिन नोट को अंदर लगाया है तो शेल वी नॉट हैव won the match by 2 o'clock। तो इस प्रकार से ये वाक्य भी पूरा हुआ। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। तो देखिए, सबसे पहले वी शैल हैव वॉन दी मैच बाय 2 o'clock, हम 2 बजे तक मैच को जीत चुके होंगे। वी शेंट हैव वॉन दी मैच बाय 2 o'clock, हम मैच को 2 बजे तक नहीं जीत चुके होंगे, ये वाक्य हुआ नेगेटिव। शैल वी हैव वॉन दी मैच बाय 2 o'clock, क्या हम मैच को 2 बजे तक जीत चुके होंगे, तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। उसके बाद में इंट्रो नेगेटिव के लिए शैल वी नॉट हैव वॉन दी मैच, या फिर शेंट वी हैव वॉन दी मैच बाय 2 o'clock, क्या हम 2 बजे तक मैच को नहीं जीत चुके होंगे, इस प्रकार से। तो ये था आज का आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक इस प्रकार से जो हिंदी से आप अंग्रेजी बनाएंगे और अधिक से अधिक सीखें और प्रयास कीजिएगा, अच्छी तरह से आप प्रयास कीजिएगा मन लगा करके, और सारे वाक्य आपको पसंद आ गए होंगे अच्छी तरह से। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी वाक्य अच्छे लगे हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू।